वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। आज हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो थ्योरम बेस्ड है। तो हमारे पास पहला रिजल्ट जो मैं लेने जा रही हूँ, हमारे पास है क्या, एफ बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। एफ हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है एट ईच पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी विथ दिस कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है एफ ए एंड एफ बी बोथ आर जीरो, कि ए और बी जो है वो एफ के रूट्स बनेंगे, कि एफ का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट करेगा एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी जो इसके एंड पॉइंट इंटरवल है। तो अगर हमारे पास एफ की वैल्यू ए के ऊपर जीरो है, एफ की वैल्यू बी के ऊपर जीरो है, एंड सेकंड कंडीशन दे रखी है एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ द सेम साइन, कि दोनों का जो डेरिवेटिव का साइन है वो सेम है। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स हमारे पास स्लोप जो है वो हमारे पास इंक्रीजिंग है, और एफ ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी, दैट मीन्स एफ इज इंक्रीजिंग इन द नेबरिंग ऑफ ए, एफ इज इंक्रीजिंग इन द नेबरिंग ऑफ बी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो डिक्रीजिंग का मतलब एफ इज, हमारे पास दोनों ही स्लोप्स अगर नेगेटिव हो जाए, दोनों की स्लोप या तो पॉजिटिव है या दोनों की स्लोप नेगेटिव है एट पॉइंट ए के ऊपर और एट पॉइंट बी के ऊपर, तब हमारे पास क्या होगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो कम से कम एक पॉइंट सी आएगा इन द ओपन इंटरवल ए बी जहां एफ की वैल्यू जीरो होगी। कि ए और बी के ऊपर तो ऑलरेडी जीरो है, एक पॉइंट और आएगा जहां हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हमारे पास ये ग्राफ हो सकता है फंक्शन का, कि हमारे पास एफ के ऊपर पहले तो दोनों का साइन पॉजिटिव होना है और दोनों की वैल्यू ए के ऊपर और बी की वैल्यू बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट द पॉइंट ए बी और एट द पॉइंट बी बी, और साथ में इंक्रीजिंग नेचर, अगर हम दोनों का साइन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, एफ डैश ए एंड एफ डैश बी दोनों का सेम साइन है, तो हम पॉजिटिव वाला केस अगर इसमें देखें तो एफ डैश ए इनके ए के नेबरिंग में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमारा जो टेंजेंट लाइन क्या आएगी हमारे पास, वो टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो इस तरह से आएगी। तो एफ डैश ए पॉजिटिव, दैट मीन्स हमारे पास इंक्रीजिंग नेचर का होगा एट पॉइंट ई। सेम इसी तरह से एफ डैश बी भी इंक्रीजिंग नेचर का, या एफ डैश बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स बी के नेबरिंग में भी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग नेचर का, तो बी के नेबरहुड में भी हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो इंक्रीज करती हुई आएंगी इस तरह से। तो ए के नेबरहुड में भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बी के नेबरिंग में भी, ए का राइट नेबरहुड ले सकते हैं हम, बी का लेफ्ट नेबरहुड ले सकते हैं अगर हम डोमेन का पार्ट ले रहे हैं तो हमारे पास ये ग्राफ है, तो कम से कम एक पॉइंट सी मिलेगा जहां फिर से हमारा ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो ए के ऊपर ग्राफ कट कर रहा है, बी के ऊपर ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, अब और साथ में एफ डैश ए और एफ डैश बी दोनों ही हमने पॉजिटिव लिए इस ग्राफ में, तो एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा जहां फिर से हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट मींस एफ सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर दोनों का साइन में रिवर्स, दोनों ही नेगेटिव हो, एफ डैश ए और एफ डैश बी दोनों नेगेटिव, तब भी रिजल्ट होल्ड करेगा। इन दैट केस हमारा जो ग्राफ बनने वाला है बिल्कुल इसका अपोजिट, इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारा। तो फिर से एक पॉइंट सी आएगा जहां हमारे फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। तो ग्राफ हमारे पास दोनों ही स्लोप, अगर एफ डैश ए और एफ डैश बी दोनों ही नेगेटिव है, दैट मीन ए के नेबरिंग में भी डिक्रीज कर रहा है और बी के नेबरिंग में भी ग्राफ जो हमारा डिक्रीज करता हुआ, इस तरह से डिक्रीज करता हुआ स्लोप नीचे आती हुई दिखेगी। जब हम इंक्रीज करें तो हमारा जो ग्राफ है ऐसे अपवर्ड आता हुआ दिखेगा, और जब डिक्रीज करे तो ग्राफ नीचे आता हुआ दिखेगा। तो हमारा जो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कि हम दोनों का साइन सेम साइन लेना है, तो हम एफ डैश ए एफ डैश बी को पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। सेम प्रूफ हम नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं, एफ डैश ए नेगेटिव और एफ डैश बी नेगेटिव। जो कल हमने रिजल्ट यूज किए थे लास्ट लेक्चर में, कि एक तो कंटिन्यूटी के साथ था और एक डिफरेंशिएबिलिटी के साथ था, जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को देता था, हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को देता था, डार्बक्स थ्योरम थी एक। पहले तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए था, एफ हमारे पास फंक्शन है और कंटिन्यूअस है किस इंटरवल के ऊपर, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी के ऊपर। एफ ए एंड एफ बी अगर अपोजिट साइन के, एफ की वैल्यू ए के ऊपर और एफ की वैल्यू बी के ऊपर अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो एक सी मिलेगा जहां पर एफ की वैल्यू जीरो होगी। एफ ए और एफ बी के अंदर ही एक ना एक सी पॉइंट है जहां एफ का रूट एग्जिस्ट कर रहा है। सेम इसी तरह से हमारे डिफरेंशिएबिलिटी के साथ एक रिजल्ट था डार्बक्स थ्योरम, कि अगर हमारा एफ डिफरेंशिएबल है ए बी के ऊपर, डेरिवेटिव एफ डैश की वैल्यू ए के ऊपर और बी के ऊपर अपोजिट साइन की है, यहाँ एफ की वैल्यू ए और बी के ऊपर अपोजिट साइन की थी, यहाँ डेरिवेटिव की वैल्यू अपोजिट साइन की है, तो फिर से एक पॉइंट मिलेगा जहां डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम से दिख रही हैं, ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए रिजल्ट है, ये फंक्शन के लिए रिजल्ट है। और तीसरा हमारे पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी हमारे डेरिवेटिव के लिए, कि एफ डैश अज्यूम कर रहा है एवरी वैल्यू बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी। कंटिन्यूटी के लिए रिजल्ट था कि एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ सी एंड एफ बी। अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है,
f is differentiable in the whole interval ab, then f dash assumes every value between f dash a and f dash b. अब यहाँ पर ये सारी चीजें जैसे थी अपोजिट साइन के साथ थी, चाहे वो f के लिए लिया चाहे हमने f डैश के लिए लिया। यहाँ पर जो है हमारे पास f डैश के दोनों a के ऊपर और b के ऊपर सेम साइन है, और f डैश के रूट नहीं निकालना यहाँ पर, बल्कि f का रूट निकलेगा एट पॉइंट c। तो प्रूफ को करना कैसे? पहला तो हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लिया कि f डैश a एंड f डैश b बोथ आर पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव साइन के, दोनों का साइन सेम लिया है। बाय साइन ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, कि साइन ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा इन द नेबरिंग ऑफ ए। ए के करस्पॉन्डिंग हमने डेल्टा वन नाम रखा, ए का राइट नेबरहुड आ रहा है ए टू ए प्लस डेल्टा वन, कि एफ एक्स की वैल्यू एफ ए से बड़ी होगी जब जब एक्स ए से बड़ा होगा। तो इस इंटरवल में एक्स ए से बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू एफ ए से बड़ी। डेरिवेटिव पॉजिटिव इसका मतलब इंक्रीजिंग टाइप का है इन द नेबरहुड ऑफ ए। तो कंपैरिजन सिर्फ हम ए से कर रहे हैं। fx is always greater than fa whenever x is greater than a। तो इंक्रीजिंग का मतलब सेम साइन रहता है, अगर x a से बड़ा है तो fx fa से बड़ा होगा। एंड डेल्टा टू नाम रखा b के नेबरिंग के लिए। देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा टू नंबर ग्रेटर देन 0 सच दैट fx is less than fb whenever x belongs to b minus delta 2 to b। अब b minus delta 2 to b में कौन से पॉइंट है? जो लेस देन b है, और फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव में फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग एट b है। इंक्रीजिंग एट b का मतलब जो साइन x और b के बीच में होगा वही साइन किसके बीच में होगा? fx और fb के बीच में। तो इस इंटरवल के अंदर कौन से पॉइंट है जो b से छोटे हैं? तो fx की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? fb से छोटी। तो दो चीजें निकली, ये x अगर इस इंटरवल में a से a प्लस डेल्टा वन में, तो fx का ग्राफ fx इज ग्रेटर देन fa, और b माइनस डेल्टा टू टू b में है जब हमारा, तो fx की वैल्यू fb से छोटी। तो यहाँ fx की वैल्यू fb से छोटी, fb तो 0 है, fb से छोटी होने का मतलब 0 से छोटी, नेगेटिव यानी कि, तो fx की वैल्यू नेगेटिव है, और यहाँ पर 0 fa से बड़ी, इसका मतलब 0 से बड़ी। fa तो हमारा 0 था, तो fx की वैल्यू पॉजिटिव है इन दिस नेबरहुड a से a प्लस डेल्टा वन, बिकॉज fa इज 0, fa हमारा 0 है। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि fx इज greater than 0 when x belongs to a plus delta 1 and fx is less than 0, नेगेटिव हो गया because fb is 0, fb is 0, तो fx is less than 0 when x belongs to b minus delta 2 to b। अब हमने क्या किया, a to a plus delta 1 के अंदर ही उसका हाफ ले लिया। तो हमारे पास जो a to a plus delta 1 हमारे पास रेंज जो चल रही है उसी के अंदर ही एक पॉइंट ले लिया डेल्टा बाय 2 का, a to a plus delta 1 इसी के अंदर ही पॉइंट लिया a प्लस डेल्टा वन बाय टू, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस डेल्टा वन है तो हाफ वाला आधे डेल्टा करके लिया, तो डेल्टा वन बाय टू, इसका नाम हमने डेल्टा रख दिया a प्लस डेल्टा, और डेल्टा डैश लिया हमने डेल्टा टू बाय टू, b माइनस डेल्टा टू था एक और b था, उसके बीच में ही हमने b माइनस डेल्टा टू बाय टू रख दिया, इसका नाम b माइनस डेल्टा डैश रख दिया। तो हमारे पास डेल्टा डैश नाम है डेल्टा टू बाय टू का, डेल्टा नाम है डेल्टा वन बाय टू का। इट मीन्स a प्लस डेल्टा बिलोंग कर रहा है किसमें? a टू a प्लस डेल्टा वन में, और b माइनस डेल्टा डैश बिलोंग कर रहा है b माइनस डेल्टा टू टू b में। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया, जब जब हमें पता है x a टू a प्लस डेल्टा वन में है तब तब fx की वैल्यू ग्रेटर देन fa, fx इज ग्रेटर देन fa, fa की वैल्यू तो 0 थी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू a प्लस डेल्टा वन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या निकाली हमने, fx इज लेस देन fb, यानी कि नेगेटिव हमारे पास f आ जाएगा कब, जब fx की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब हमारे पास x बिलोंग कर रहा है b माइनस डेल्टा टू टू b में। हमारे पास डेल्टा वन बाय टू इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू fx इज ग्रेटर देन 0, और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0। तो हमने a प्लस डेल्टा लिया और b माइनस डेल्टा थी। अब a प्लस डेल्टा पॉइंट जो इसी के अंदर है, तो fx की वैल्यू 0 से बड़ी है जब इस पॉइंट के ऊपर है। इन पर्टिकुलर अगर हमें x किसके बराबर ले लूं, a प्लस डेल्टा के ऊपर, तो भी वहां हमारे पास 0 से बड़ी आएगी। देयरफॉर a प्लस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज a प्लस डेल्टा किस में बिलोंग कर रहा है हमारा,
ए टू ए प्लस डेल्टा वन में। इसी तरह से यहाँ पर x की जगह मैंने ले लिया b माइनस डेल्टा डैश, वो क्या हो जाएगा लेस देन 0 बिकॉज b माइनस डेल्टा डैश बिलोंग कर रहा है किसमें, b माइनस डेल्टा टू टू b में, बीच वाला हाफ वाला पॉइंट लिया था। तो जो भी पॉइंट इसके अंदर है वहां हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब a प्लस डेल्टा पे भी पॉजिटिव है। और b माइनस डेल्टा डैश हमने क्या लिया था डेल्टा टू बाय टू हाफ करके, वो पॉइंट किसमें इसमें है, तो एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट मीन्स b माइनस डेल्टा डैश की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब हमारे पास फंक्शन जो था पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है। बीच में एक पॉइंट आ रहा है मेरा a प्लस डेल्टा, और यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है b माइनस डेल्टा डैश, b के नेबरिंग में एक पॉइंट आ रहा है b माइनस डेल्टा डैश, a के नेबरिंग में एक पॉइंट आ रहा है a प्लस डेल्टा। तो अगर मैं ये क्लोज इंटरवल बना लूं तो फंक्शन पूरी रेंज के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो इस रेंज के ऊपर भी डिफरेंशिएबल है। सिंस f इज डिफरेंशिएबल ऑन पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर, देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल ऑन a प्लस डेल्टा टू b माइनस डेल्टा डैश। तो अब हमारे पास हुआ क्या, f हमारे पास इस इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है, इसके एंड पॉइंट्स क्या है a प्लस डेल्टा और b माइनस डेल्टा डैश, जिसके एक के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरे के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मींस फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता ही है, तो कंटिन्यूअस आ गया। एंड एंड पॉइंट्स के ऊपर, इसके एंड पॉइंट है हमारे पास a प्लस डेल्टा, ये तो आ रहा है पॉजिटिव, एंड इसका दूसरा एंड पॉइंट है b माइनस डेल्टा डैश, ये नेगेटिव। अभी जो हमने रिजल्ट स्टेट किए थे कि अगर f कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a b और a के ऊपर पॉजिटिव और b के ऊपर नेगेटिव, यानी कि दोनों अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंगिंग टू द ab। यहाँ ab का काम मेरा ये कर रहा है a प्लस डेल्टा एंड b माइनस डेल्टा डैश, जहां ओपन इंटरवल में, जहां हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब c किस में बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल में, तो अगर c इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो c ab में भी बिलोंग कर रहा है। तो ये इंटरवल पूरा के पूरा किस में है, ab के अंदर। तो देयर एग्जिस्ट पॉइंट c इन ab के अंदर जहां fc की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और c अगर हमारे पास इस ओपन इंटरवल के अंदर है, इसका मतलब ना तो इसके बराबर ना इसके बराबर, इसका मतलब डेफिनेटली ना तो a के बराबर होगा ना ही b के बराबर, तो हम इसको ओपन इंटरवल लिख देंगे। तो जहां मेरे fc की वैल्यू c के ऊपर क्या आ रही है 0 आ रही है। तो दोबारा से अगर हम इस प्रूफ को देखें एक बार, फंक्शन है हमारे पास जहां a के ऊपर वैल्यू 0, b के ऊपर वैल्यू 0, फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, f डैश a एंड f डैश b आर ऑफ द सेम साइन, दोनों का साइन सेम है, तो कम से कम एक पॉइंट c मिलेगा ओपन इंटरवल a b के अंदर जहां f की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। पिक्चर हम देख चुके थे किस तरह से है, हमने दोनों का साइन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्या माना, पॉजिटिव माना। सेम प्रूफ हम नेगेटिव के लिए भी कर सकते हैं। दैट मीन्स f इंक्रीजिंग इन द नेबरिंग ऑफ a, f इंक्रीजिंग है इन द नेबरिंग ऑफ b। तो एक नेबरहुड मिला, डेल्टा 1 नाम से रखा हमने a के नेबरिंग में, और b के नेबरिंग में हमने डेल्टा 2 नाम रखा। तो जहां हमारा इंक्रीजिंग का नेचर चलेगा, fx is always greater than fa because x is greater than a in this interval, and fx is less than fb because x is less than b in this interval। अब इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, fx की वैल्यू fa से बड़ी है, इस इंटरवल में fx की वैल्यू fb से छोटी है। तो हमने बीच वाला एक पॉइंट लिया यहाँ पर और यहाँ पर, fx की वैल्यू, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर भी fa से बड़ी आएगी और इस पॉइंट पर fb से छोटी आएगी। fa और fb तो 0 दे रखी है, दैट मींस इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू 0 से बड़ी होगी और इस पॉइंट के ऊपर 0 से छोटी होगी। तो a प्लस डेल्टा के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और b माइनस डेल्टा डैश के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। अब हमने डोमेन ये बना लिए, बजाय कि हम पूरी डोमेन लें, अब हमने डोमेन ये ले लिए। अगर हमारा फंक्शन पूरी डोमेन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो इस डोमेन के ऊपर भी डिफरेंशिएबल होगा, इस डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, तो हमारे पास एक पॉइंट सी मिलेगा जहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर सी इसमें बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स सी पूरे इंटरवल में भी बिलोंग करेगा, ए बी ओपन इंटरवल के अंदर। तो हमने यही निकालना था, एक पॉइंट सी निकाल के दिखाना था जहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है जो हमने आज किया है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास सेम इसी तरह से
नेक्स्ट रिजल्ट जो हम लेके चल रहे हैं वो पिछले वाले रिजल्ट के ऊपर ही बेस्ड है। एक्चुअली जब हम इसका प्रूव करेंगे तो हमें पिछले वाले एज इट इज प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एफ डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। पिछले थ्योरम में ये पार्ट था। कंडीशन थी एफ ए और एफ बी की वैल्यू 0 होगी, ये भी कंडीशन सेम है। वहां दूसरी कंडीशन थी कि एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ द सेम साइन, और हमने निकालना था एक पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी जहां एफ की वैल्यू सी के ऊपर क्या होगी, 0 होगी। अब हमें ये दे रखा है कि फर्स्ट कंडीशन सेम दे रखी है, एफ की वैल्यू ए और एफ की वैल्यू बी के ऊपर 0। सिर्फ और सिर्फ यही दो पॉइंट है जहां एफ की वैल्यू 0 है, किसी और पॉइंट के ऊपर 0 नहीं है। एफ एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। इट मीन्स हमारे जो रूट बनने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही दो बनने वाले, ए और बी। कि जहां फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ यही दो पॉइंट है। देन प्रूव करना है एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ द अपोजिट साइन, ये दोनों का साइन जो होगा अपोजिट होगा। इट मीन्स अगर हम क्लियरली कोई भी ग्राफ बना के देखें कि अगर हमारे पास एफ की वैल्यू ए के ऊपर 0 है कि हमारा ग्राफ एक्स यहाँ पर भी कट कर रहा है और यहाँ पर भी कट कर रहा है, ए और बी के ऊपर कट कर रहे हैं और किसी पॉइंट के ऊपर कट नहीं कर रहा है, इनके कोई और रूट आ ही नहीं रहा। किसी भी तरीके से हो सकता है ग्राफ कि और कोई रूट नहीं आ रहा, कोई और हमारे पास एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा हमारा ग्राफ, तो एफ डैश ए और एफ डैश बी का साइन जो है वो अपोजिट होना पड़ेगा। क्योंकि किसी एक पॉइंट के नेबरिंग में इंक्रीजिंग मिलेगा तो किसी एक के हमारे पास पॉइंट के नेबरिंग में वो डिक्रीजिंग मिलेगा। तो हमारे पास ये हमने निकाल के दिखाना है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ द सेम साइन। पिछली थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर दोनों की एफ की वैल्यू ए के ऊपर और बी के ऊपर 0 है और दोनों का साइन सेम है तो एक पॉइंट सी आएगा बाय लास्ट रिजल्ट। तो इसलिए इसका प्रूव करना है हमें एज इट इज। तो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए बी जहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बट वी हैव गिवन कि हमें तो गिवन है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर ओपन इंटरवल के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 नहीं है। बट वी हैव गिवन एफ एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। लेकिन हमारे पास तो मिल गया सी, अगर हम लेके चल रहे सपोज करके चल रहे कि या सेम साइन के हैं। तो कंट्राडिक्शन इसका मतलब साइन सेम नहीं हो सकता। साइन सेम है तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी। साइन सेम है तो एक पॉइंट सी मिलेगा जहां एफ की वैल्यू 0 है, बट हमारा एफ तो नॉन जीरो है सभी पॉइंट्स पर। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर सपोजिशन, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। देयरफॉर our supposition is wrong। supposition क्या थी, f dash a and f dash b are of the same sign, therefore f dash a and f dash b are of opposite sign because our supposition is wrong। हमारी supposition wrong होगी, it means इन दोनों का साइन अपोजिट होना पड़ेगा। तो ये छोटा सा रिजल्ट था, बिल्कुल पिछले वाले रिजल्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो जब जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रूट एग्जिस्ट करें, कोई और रूट एग्जिस्ट ही ना करे एफ का, और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मीन स्मूथ कर्व आ रही है, कोई भी शार्प पॉइंट नहीं आ रहा, और सिर्फ ए और बी रूट बन रहे हैं, तो एफ डैश ए एंड एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइन। तो ये हमारा रिजल्ट है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट रिजल्ट जो अब हम लेके चल रहे हैं, हमारा एफ डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल है ऑन एन इंटरवल आई। आई किस तरह का इंटरवल हो डजेंट मैटर, ओपन है, क्लोज्ड है, सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एफ डिफरेंशिएबल है पूरे पूरे इंटरवल में। देन रेंज ऑफ एफ डैश, अगर एफ कोई भी फंक्शन डिफाइंड है आई के ऊपर और डिफरेंशिएबल है वेयर आई इज एन इंटरवल, तो रेंज ऑफ एफ डैश, रेंज डेरिवेटिव की जो रेंज बनेगी दैट इज आइदर एन इंटरवल और सिंगलटन सेट, कि रेंज ऑफ एफ डैश इज आइदर ए सिंगलटन सेट और इंटरवल। तो रेंज ऑफ एफ डैश का मीनिंग क्या है कि जितने पॉइंट्स डोमेन में हैं उनकी इमेजेस अंडर एफ डैश, दैट मींस एफ डैश एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आई, कि जितनी भी पॉइंट्स आई में हैं उनके ऊपर एफ डैश की वैल्यू। तो दिस इज रेंज ऑफ एफ डैश। एफ की रेंज क्या होती है, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ डैश की रेंज क्या होगी, एफ डैश एक्स निकालेंगे। कोई और फंक्शन है जी, उसकी रेंज क्या होगी, जी ऑफ एक्स निकालेंगे वेयर एक्स बिलोंग्स टू आई। तो रेंज का मतलब है सिर्फ इमेजेस की कलेक्शन। इमेजेस किस में ली, हमने एफ डैश की इमेजेस ली। तो हमारे पास हमने प्रूव करना है, ये जो रेंज सेट का नाम हमने आर रख दिया कि आर या तो सिंगलटन होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट बचेगा उस सेट में, या फिर आर इंटरवल होगा। तो अभी यहां से अगर मैं देखो एग्जांपल कि हमारे पास सिंगलटन सेट किस में बच सकता है, कि अगर मैंने कोई फंक्शन मान लो ए बी से आर तक डिफाइन कर दिया रियल नंबर तक, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ऑल एक्स, कांस्टेंट 5 रख दिया फिक्स।
या कोई भी नंबर रख सकते हो। तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तुम्हें पता है जीरो होता है। तो हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं एबी के अंदर सभी के ऊपर जीरो। तो इस सेट में आर में कौन से पॉइंट बचेंगे, जितने भी एफ डैश एक्स हैं उन सबको कलेक्ट करना था, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आई। आई में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी इमेजेस तो जीरो है, तो आर जीरो बचा, कि आर सिंगलटन सेट बच गया मेरा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आर मेरा सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन सेट बचे। या फिर दूसरा केस, अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू सिंपल 5x ले लिया, 5x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो आर फिर से कि जितने भी एक्स होंगे आर की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। इस केस में भी आर हमारा सिंगलटन सेट है। तो हमारे पास सिंगलटन सेट आ सकता है अगर मेरा कांस्टेंट फंक्शन हो, या फिर मेरा इस तरह का फंक्शन हो फर्स्ट डिग्री टाइप। तो यहाँ पर इस तरह के केसेस में हमारा जो आर है वो सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट की पॉसिबिलिटीज हैं, तो हमने यहाँ प्रूव करना है कि या तो सिंगलटन होगा या फिर पूरा का पूरा इंटरवल होगा। तो ये हमें क्लियर है कि हमारा जो आर है वो नॉन एम्प्टी है। क्लियरली आर इज नॉन एम्प्टी। ये पॉइंट्स तो आएंगे इसमें, क्यों पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि अगर जितने पॉइंट्स आई में हैं उनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस तो आएंगी, और ऐसा नहीं हो सकता कि इमेज हमारे पास आए ही ना, आनी तो है ही। आर इज नॉन एम्प्टी, तो पॉइंट्स तो आएंगे इसके अंदर, एलिमेंट्स तो आएंगे इस सेट के अंदर। तो हमने प्रूव करना है नॉन एम्प्टी सेट या तो सिंगलटन बनेगा या फिर इंटरवल बनेगा। इफ आर कंटेन्स ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, दो केसेस करेंगे, या तो एक पॉइंट है या एक से ज्यादा पॉइंट है। नॉन एम्प्टी है दैट मीन्स पॉइंट्स तो हैं, या तो एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। तो अगर हमारा एक ही पॉइंट है देन आर इज सिंगलटन सेट। देयरफॉर वी शैल प्रूव कि अगर एक से ज्यादा है, कि या तो सिंगलटन होना है या फिर इंटरवल होने, कि अगर एक ही पॉइंट है तो वो सिंगलटन हो ही गया, अगर एक नहीं है एक से ज्यादा है तो आप प्रूव करेंगे वो इंटरवल होगा। वी शैल प्रूव if R contains more than one point, then it is interval। अब इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरवल की डेफिनेशन अगर हमें देने के लिए कहा जाए कि कोई भी इंटरवल है, तो इंटरवल की डेफिनेशन, क्या होती है। पहले तो इंटरवल हमेशा एक सेट बनता है। तो सेट किसी भी तरीके का, अगर मैं ये वाला बना रही हूँ तो वो सेट बन रहा है ए से बड़े और बी से छोटे, इस तरह से एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं। ओपन इंटरवल बना रही हूँ तो वो भी एक सेट बनेगा, वो सारे रियल नंबर जो ए से स्ट्रिक्टली बड़े और बी से स्ट्रिक्टली छोटे, दैट मीन्स इंटरवल इज इन ए सेट। तो ये तो हमें पता है ये सेट बनेगा। अब किसी भी सेट को इंटरवल कब कहा जाएगा, कि एक सेट है हमारे पास, उसको इंटरवल कब कहा जाएगा। ए हमारा सेट है और ए को इंटरवल कब कहेंगे, तो इंटरवल की प्रॉपर्टी कि कोई भी दो पॉइंट इसके अंदर से उठाएं, कोई भी दो पॉइंट इसके अंदर से उठाएं, कोई भी एनी टू पॉइंट, तो इसके इंटरमीडिएट वाले पॉइंट्स भी उसी के सेट के अंदर हो। इफ k1 बिलोंग्स टू ए सेट, k2 बिलोंग्स टू ए सेट, एंड कोई भी नंबर x, कोई भी नंबर जो k1 से बड़ा k2 से छोटा, तो वो भी उसी के a के अंदर चला जाए। तो इंटरवल की डेफिनेशन यही है, if any two points belongs to a set and the intermediate points also belong to the same set, then the set is called interval। तो अगर मैं सेट को इंटरवल कब कहूंगी, ए सेट सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड इंटरवल। उसको इंटरवल कब कहोगे, इफ whenever x1 x2 belongs to a, then x belongs to a where x is any point greater than x1 and less than x2। कि अगर दो पॉइंट x1 और x2 a के अंदर हैं, तो x1 और x2 के बीच वाले भी सारे के सारे किसमें होने चाहिए, a के अंदर होने चाहिए। A set subset of R is called interval if whenever two points belongs to A, then the intermediate point between x1 and x2 also belongs to the A, then A is called interval। तो अब मुझे R को इंटरवल प्रूव करना है। R में मोर देन वन पॉइंट तो है ही, इट मीन्स मैं कोई भी दो पॉइंट उठा सकती हूँ इसके अंदर, एक से ज्यादा पॉइंट है इसके अंदर, तो कोई भी दो पॉइंट लिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। और हमें इंटरवल प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी शैल प्रूव any x such that
विच x इज लेस देन x2 एंड ग्रेटर देन x1। यहाँ x1 और x2 दो पॉइंट लिए हैं, सपोज कर लेती हूँ x1 x2 से छोटा है, कोई ना कोई नंबर किसी से तो छोटा होगा, तो ये कर लिया हमने। एंड वी शैल प्रूव एनी x बिलोंगिंग टू R सच दैट वेयर x लाइंग बिटवीन x1 एंड x2, देन ये रियल नंबर की नोटेशन है और ये R हमारा रेंज की नोटेशन है। एनी x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर सच दैट x1 से बड़ा और x2 से छोटा, देन x मस्ट बिलोंग टू द रेंज सेट। कि कोई भी x, ये ध्यान से ये रियल नंबर की नोटेशन है, जब हम स्क्रिप्टेड कर देते हैं उसको, एनी x यहाँ हटा दो, एनी रियल लिख देते हैं हम यहाँ पर, एनी रियल नंबर x सच दैट x1 इज लेस देन x2, देन x बिलोंगिंग टू R। ये हमें प्रूव करना है, इंटरवल प्रूव करने के लिए। तो अब लेके चले हम इसको, किस तरह से करेंगे हम। Now x1 and x2 belongs to R। रेंज सेट, रेंज में तो कौन से एलिमेंट है जो f डैश की हमारे पास इमेजेस बन रही है अंडर f डैश, तो x1 भी किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा, x2 भी किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा। therefore there exists a1 and a2 नाम रख लेते हैं, बिलोंगिंग टू I सच दैट x1 हो जाएगा f डैश a1 एंड x2 हो जाएगा f डैश a2, क्योंकि हमारे पास इसमें है ही इस तरह के एलिमेंट f डैश a1, f डैश a2, f डैश a3। तो हमने जब नाम x1 x2 रखा, दैट मीन्स हमारे जो एलिमेंट x1 वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा, और यहाँ पर a2 एलिमेंट की इमेज बनेगा x2, a1 एलिमेंट की इमेज बनेगा x1, क्योंकि इसमें है ही इमेजेस। तो हमारे पास दो एलिमेंट x1 x2 थे, इट मीन्स x1 इज इमेज ऑफ a1, x2 इज इमेज ऑफ a2 अंडर f डैश। एंड नाउ हमारे पास f dash assumes every value between a1 and f dash a1 and f dash a2। ये हमने निकाला रिजल्ट। a1 और a2 किस में, I के अंदर, कि फंक्शन अगर पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है, f is differentiable on I, that means f is differentiable on a1 a2, या फिर a2 a1, अगर हमारे पास a1 a2 से बड़ा छोटा हो गया तो a1 a2 ले लेंगे, या फिर a2 a1 ले लेंगे अगर a2 a1 से बड़ा हो गया, तो जो भी हमारे पास बड़ा छोटा होगा। f डैश अज्यूम करेगा, पूरे के पूरी जितने भी इसके अंदर वैल्यूज है वो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर अज्यूम करेगा। सिंस हमारा x जो है वो किस अंदर बिलोंग कर रहा था, x1 और x2 के बीच में, f डैश a2 और f डैश a1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि किसके अंदर था, x1 और x2 के अंदर। x1 है हमारा f डैश a1, x2 है हमारा f डैश a2 फ्रॉम स्टार्ट। देयरफॉर x वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो x वैल्यू भी किसी न किसी के पॉइंट के ऊपर अज्यूम करेगा। देयरफॉर f डैश अज्यूम्स वैल्यू x फॉर सम पॉइंट c बिलोंगिंग टू a1 a2। ओपन इंटरवल के अंदर कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां वो x वैल्यू को अज्यूम करेगा, दैट इज f डैश c इज इक्वल टू k। k नहीं, हम यहाँ पर x है हमारा। तो हमारे पास a1 x1 वैल्यू आ रही है किसके ऊपर, a1 के ऊपर, x2 वैल्यू आ रही है a2 के ऊपर। हमारा f डैश जो है वो डिफरेंशिएबल है a1 a2 के अंदर, और हमने जो थ्योरम की थी कि f डैश अज्यूम्स करेगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, डार्बक्स की कॉन्सिक्वेंसेस f डैश के लिए, कि कोई भी पॉइंट f डैश a और f डैश b के अंदर ले तो कोई ना कोई पॉइंट c आएगा जहां वो वैल्यू अज्यूम करेगा। तो f डैश x वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो f डैश अज्यूम करेगा वैल्यू x को किसी ना किसी पॉइंट c पर, दैट मीन्स f डैश c की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। f डैश c अब किस में है, f डैश c तो किस में चला गया, r में, क्योंकि हमारे पास c पॉइंट किसमें है, a1 a2 में, a1 a2 से होता हुआ कहाँ गया, I में। ये तो सबसेट था, ये हमारे पास पूरा का पूरा I है, बीच में ही कहीं a1 a2 है और बीच में ही हमारा कोई c आ रहा है, तो c पॉइंट हमारा I में चला गया। c जब I में है तो f डैश c किस में चला जाएगा, r में। देयरफॉर f डैश c बिलोंगिंग टू r
एफ डैश सी किसमें है, का नाम क्या है, एक्स, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमने यही निकालना था कि जब जब कोई भी दो पॉइंट आर के अंदर हैं तो उसके इंटरमीडिएट पॉइंट भी किसके अंदर होंगे, वो आर के अंदर होंगे। इट मीन्स रेंज एफ डैश की क्या बनेगी, अगर वो सिंगल पॉइंट नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट है, तो वो डेफिनेटली क्या बनेगी, हमारा इंटरवल बनेगी। तो इंटरवल निकालने के लिए हमने कोई दो पॉइंट लिए आर्बिट्रेरी, और उसके बीच वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हम निकाल के दिखाएंगे, वो भी वापस रेंज के अंदर जाएंगे। तो x1 a1 की इमेज बन रहा है, x2 a2 की इमेज बन रहा है, हम निकालेंगे x भी किसी न किसी पॉइंट की इमेज है तभी वो आर में जाएगा। तो इमेजेस अंडर एफ डैश चल रही हैं, तो x1 इज इमेज ऑफ a1, x2 इज इमेज ऑफ a2 अंडर एफ डैश। एफ डैश अज्यूम करेगा एवरी वैल्यू बिटवीन एफ डैश a1 एंड एफ डैश a2, दैट मींस अज्यूम करेगा एवरी वैल्यू बिटवीन x1 एंड x2, देयरफॉर एफ डैश अज्यूम करेगा x वैल्यू को किसी न किसी पॉइंट c पर, और एफ डैश c अगर x के बराबर है, एफ डैश c तो r में जा रहा है, देयरफॉर x भी किसमें चला गया, r में। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ डैश इज आइदर ए सिंगलटन सेट और ए पूरा के पूरा इंटरवल और एन इंटरवल। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन करके -1 to 1 क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज इंटरवल जो दे रखा है वो -1 to 1 है। किस तरह से डिफाइन कर रखा है एफ एक्स, कि एक फंक्शन है जो -1 to 1 डोमेन है। एफ के फंक्शन के दो टुकड़े कर रखे हैं हमारे पास, डोमेन के हमारे पास दो टुकड़े कर रखे हैं। -1 to 0 में फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो 0 के ऊपर ब्रेक हो रही है, 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 0 के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू 1 है। यहाँ 0 और 1 के अलावा मैं कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज ले सकती थी, जरूरी नहीं है कि फंक्शन में ये हो, और इस इंटरवल में भी -1 1 की जगह कोई भी ले सकती हूँ, बट ब्रेक करना है मुझे किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर। तो हमने क्या होगा, निकाल के दिखाना है क्या ऐसा होगा कि एक ऐसा फंक्शन g एग्जिस्ट कर जाए जिसका डेरिवेटिव f के बराबर हो। एक और फंक्शन एग्जिस्ट क्या कर सकता है, g नाम, g के अलावा कोई भी नाम रख सकते हो। क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है -1 to 1 में ही, एक नया फंक्शन -1 to 1 में ही ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है जिसका डेरिवेटिव f के इक्वल आ जाए, कि जिसके डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाए या तो 0 या तो 1, जब हमारे पास ये है और जब ये है तो हमारे पास जिसके डेरिवेटिव की वैल्यू f के बराबर आ जाए। क्या कोई ऐसा g एग्जिस्ट कर सकता है, तो हमने देखना है कि g एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। पहले तो देखोगे अगर मुझे कोई एफ एक्स गिवन हो, क्या कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है g जिसका डेरिवेटिव f के बराबर हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या कोई ऐसा g एग्जिस्ट करेगा, f रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक, क्या कोई g ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब आ जाए। तो g मैं क्लियरली ले सकती हूँ कि हमारे पास g ले लिया मैंने x4/4, जब इसका डेरिवेटिव लोगे g डैश तो वो कितना हो जाएगा 4x3, 4 से 4 खत्म, एंड दैट इज x3। इसके साथ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये 0 हो गया। एक्चुअली में जस्ट इसका इंटीग्रेशन किया हमने, ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया हमने तो जी एक्स आ गया। तो अब हमारे पास क्या ऐसा हमारे पास इन जनरल हमारे पास हो कि अगर फंक्शन गिवन हो तो क्या उसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बाद चीजों के ऊपर हम बाद में जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के ऊपर क्या कोई ऐसा जी डैश एग्जिस्ट करेगा जो इसके बराबर हो, g एग्जिस्ट करेगा, क्या ऐसा फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव इसके बराबर हो, यानी कि किसके बराबर, गिवन फंक्शन एफ एक्स के बराबर। सपोज अगर हम लेके चले, सपोज देयर एग्जिस्ट g एग्जिस्ट फंक्शन, एक फंक्शन g एग्जिस्ट कर रहे हैं, फंक्शन देयर एग्जिस्ट फंक्शन नाम रख लेते हैं, देयर एग्जिस्ट फंक्शन g, कि एक ऐसा फंक्शन g एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम -1 to 1 to r सच दैट g डैश x की वैल्यू जो होगी वो एफ एक्स के इक्वल आ रही है। हमने मान लिया कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे, एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, हमारे पास कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं आएगा जो जिसका डेरिवेटिव एफ के बराबर हो। तो g डैश एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ रहा है नाउ g डैश की वैल्यू -1 के ऊपर एंड पॉइंट के ऊपर निकालने जा रहे हैं हम। g डैश -1 इज 0 एंड g डैश 1, क्योंकि हमारे पास f ऑफ -1 के बराबर है,
एफ ऑफ -1 क्या है, एफ की वैल्यू -1 पर 0 के बराबर है। जी डैश 1 क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू 1 के ऊपर, किसके बराबर, F1 इज गिवन टू बी 1। तो जी डैश ए आ गया हमारे पास 0, जी डैश बी आ गया 1। अब हमारे पास हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम डार्बक्स की तरह से पढ़ी थी कि अगर हमारे पास जी डिफरेंस एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो पूरे पूरे क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अज्यूम करेगा एवरी वैल्यू बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी। सिंस जी हमारे पास डिफरेंशिएबल है ऑन -1 to 1, therefore जी डिफरेंशिएबल है क्योंकि हमारे पास जी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एफ के बराबर ही आ रहा है उसका डेरिवेटिव। हमने मानना है कि जी का डेरिवेटिव एफ के बराबर आ रहा है, इट मीन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। हम मान रहे हैं कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन आ रहा है जिसका डेरिवेटिव एफ के बराबर है। देयरफॉर जी डैश अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन जी ऑफ जी डैश -1 एंड जी डैश 1। एफ की जगह नाम जी रख दिया। अब हमारे एफ डिफरेंशिएबल था तो एफ डैश अज्यूम कर रहा था एवरी वैल्यू बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, तो जी के ऊपर आ रहा है, जी डैश अज्यूम करेगा एवरी वैल्यू बिटवीन जी डैश -1 एंड जी डैश 1। देयरफॉर जी डैश अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन जी डैश -1 कितने मेरा 0 एंड 1 के बीच में, जी डैश 1 की वैल्यू 1। अब 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी, सपोज हाफ आ रही है या 1/3 आ रही है, 1/, तो जी डैश की वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर 1/2 आएगी, जी डैश की वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर 1/3 भी आनी चाहिए। तो जितनी भी इंटरमीडिएट वैल्यू है हमारे पास वो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर जरूर आनी चाहिए। बट क्या लिखोगे यहाँ पर, जी डैश कैन नॉट अज्यूम वैल्यूज अदर देन 0 एंड 1, क्योंकि जी डैश की तो वैल्यू है ही सिर्फ 2, रेंज में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट आ रहे हैं, बीच वाले तो आ ही नहीं रहे। अभी हमने क्वेश्चन भी देखा कि रेंज या तो जी डैश की या तो सिंगलटन होनी चाहिए या इंटरवल होनी चाहिए, बट ये जो हमारे पास रेंज बनने जा रही है, रेंज जी डैश की क्या बनने जा रही है, वो तो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट बनेंगे, एक तो 0 और एक 1, इमेजेस की कलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट। ना तो ये सिंगलटन सेट है ना ही ये इंटरवल है। इंटरवल की डेफिनेशन तो थी कि 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे इसके अंदर आने चाहिए, बट हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रेंज ऑफ जी डैश हमारे पास सिंगलटन सेट भी नहीं आ रही, इंटरवल भी नहीं आ रहा, इट मीन जी ऐसा कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो अगर हम इसको और शॉर्टकट करें तो इसको सिंपल सा और भी छोटा कर सकते हो, हम पूरा ना भी लिखें, पूरा के पूरा सिंपल इतना, सपोज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन जी सच दैट जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन रेंज ऑफ जी डैश क्या आ गया, रेंज जी डैश आ जाएगी 0 एंड 1। बट हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी रेंज या तो सिंगलटन सेट बनेगी या फिर इंटरवल बनेगी, बट दिस रेंज इज नाइदर ए सिंगलटन सेट nor interval, therefore g cannot exist, कि ऐसा फंक्शन कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जहां पर हमारे पास जिसका डेरिवेटिव एफ एक्स के बराबर हो। एक्चुअली में ये ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास कोई ऐसा जी नहीं आ रहा है, एफ कंटिन्यूअस नहीं था। अगर हमारे पास एक थ्योरम है, नेक्स्ट ईयर फाइनल में भी आ जाएगी वो थ्योरम, कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो हमारे पास जी डेफिनेटली एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर 0 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन एफ, वो कंटिन्यूअस नहीं था, कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो वो डेफिनेटली जी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बट इन दिस केस बिकॉज एफ वाज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट नेसेसरली कि जी एग्जिस्ट करे। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जी एग्जिस्ट करे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए भी जी एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज ओके, बट कंटिन्यूअस के लिए तो एग्जिस्ट जी करेगा ही करेगा। एंड दिस वाज एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जहां हमारा जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज एक्सरसाइज के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर एमएससी के एंट्रेंसेस में अगर पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, स्टॉप कर रही हूँ।